RTN 9 न्यूज में आपका स्वागत है, जो जन जन की आवाज हुआ है। नमस्कार, स्वागत है RTN 9 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रजनीश तिवारी। जैसा आप सब जानते हैं, आज हमारा संपूर्ण देश भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में 15 अगस्त को मना रहा है और ये हमारे देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस है। आज संपूर्ण भारत में धूमधाम के साथ उन शहीदों को याद किया जा रहा है जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और देश को स्वतंत्र करा के उस आज़ादी को तो खुद महसूस नहीं कर पाए, लेकिन हम लोगों को उस आज़ादी को महसूस करा रहे हैं। उनको हम अपने RTN 9 न्यूज़ के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इन सारे विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट शैलेश मिश्रा जी हैं। एंशियंट हिस्ट्री के से MA किए हुए हैं, नेट भी हैं और भारतीय इतिहास के बारे में अच्छा ज्ञान रखते हैं और इनसे ही आज हम खास बातचीत करेंगे। जी शैलेश जी। धन्यवाद रजनीश जी। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज इसको हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको जो है 15 अगस्त जो 2021 से इसको 75 सप्ताह तक यानी कि 2023 तक इसको मनाने का काम किया जाएगा। हम लोगों को सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यह अमृत महोत्सव मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इतने सौभाग्यशाली हम रहे हैं। इसमें थोड़ा सा कुछ पंक्तियाँ हैं जो सामने रखना हम चाहेंगे। अमृत महोत्सव ने ली अंगड़ाई है, यह तो आज़ादी की बधाई है। 75 वर्ष बीते आज़ादी को, 75 वर्ष बीते आज़ादी को, यह यात्रा अब सबको याद दिलानी है, यह यात्रा अब सबको याद दिलानी है। मेरे देशवासियों, आज हमारे जो इस त्यौहार को मनाया जा रहा है, हमारा पूरा विश्व इस त्यौहार को मनाया जा रहा है, यह ऐसे हमें आज़ादी नहीं मिली है। आज बताना चाहेंगे कि प्रयागराज शहीद स्थल आज आज़ाद जी का शहीद स्थल है। झांसी हमारे जो है रानी लक्ष्मीबाई का है, कित्तूर चिन्नम्मा रानी का है, नागालैंड जो है वो रानी गैंडगुल का है जिसे नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी। आज ये चाहे अगस्त क्रांति की बात की जाए जो मुंबई में है, आज सभी इन पवित्र स्थल पे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। यह बताने में हमें खुशी हो रही है। हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं जो इस चीज़ को मनाने के लिए मतलब आज अवसर प्राप्त हुआ है। यह हम लोगों के लिए एक गर्व की बात है, एक जो है सम्मान की बात है। और इसमें हम कुछ कहना चाहेंगे 4 पंक्तियों के माध्यम से। उन हर सिसकती जुबा की फरियाद लिखना, उन हर सिसकती जुबा की फरियाद लिखना, आज़ाद हो खुद को आज़ाद लिखना, आज़ाद हो खुद को आज़ाद लिखना, हर शब्द में बसंती चोलों की अरमान लिखना, हर शब्द में बसंती चोलों का अरमान लिखना, सरदार भगत सुभाष बाबू चंद्रशेखर आज़ाद लिखना। तुम 75 वर्ष यूं ही कल और आज लिखना, तुम 75 वर्ष यूं ही कल और आज लिखना, आज़ाद हो आज़ाद लिखना, आज़ाद हो आज़ाद लिखना। मेरे प्यारे देशवासियों, जर्मनी के स्टुटगार्ट में सबसे पहले भारतीय क्रांति माता मैडम भिकाजी कामा ने तिरंगा फहराया था, जो क्रांतिकारियों की माता मानी जाती हैं। उन्होंने निरंतर भूमिगत तरीके से क्रांतिकारियों की सेवा की थी, क्रांतिकारियों की मदद की थी। उसके बाद जो है रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब पूरा विश्व सो रहा था, तब हमारा देश आज़ादी का उत्सव मना रहा था। यह सौभाग्य की बात है, यह हमारे गर्व की बात है कि आज हम 75वीं वर्षगांठ यानी कि हमें आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, 75वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में इसको मना रहे हैं। भारत की संस्कृति
प्राचीन काल से ही कई आक्रांताएं, विदेशी आक्रांताएं आई हैं, लेकिन किसी ने भारत की संस्कृति को डामाडोल नहीं कर पाया है। निरंतर अपनी संस्कृति पर हमारा देश चलता आ रहा है, चलता रहेगा। इसे कोई भी किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। विविधता में एकता ये हमारे देश की पहचान रही है, रहेगी। इसको कोई भी किसी भी तरीके से नहीं टोक सकता है। इसमें 4 पंक्तियां मैं कहना चाहूँगा मित्रों, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हूँ भारती नई सिकाव हम कीजिए, हूँ भारती नई सिकाव हम कीजिए, जाति और धर्म में ना भरम कीजिए, जाति और धर्म में ना भरम कीजिए। देश को जब लहू की जरूरत पड़े, देश को जब लहू की जरूरत पड़े, सबसे पहले मेरा सर कलम कीजिए, सबसे पहले मेरा सर कलम कीजिए। इसी के साथ मित्रों, वक्त कम होने के कारण एक बार फिर सभी देशवासियों को अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव, आज भारत के 75वीं वर्षगांठ पर ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को मेरा निवेदन है कि सभी देशवासी अपने आसपास साफ सफाई रखें, स्वच्छता रखें, जो हमारे देश की शान है। हम लोगों को स्वच्छता अभियान जारी रखना चाहिए, अपने आसपास स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे हमारे देश का कल्याण हो सके, हमारे देश का विकास हो सके। हम स्वच्छता से बीमारियों से लड़ सकते हैं, कोरोना महामारी से बच सकते हैं। इसी के साथ अपने वाणी को हम विराम देना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश मिश्रा जी। आपने हमारे व्यूवर्स को और जो आपको सुन रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, RTN 9 न्यूज़ के माध्यम से, उन सभी को आपकी ये कविता सुनकर उनके जहन में एक बार देश की उमंग, देश का प्रेम ज़रूर सुन के आपकी बातें उठी होंगी और देश प्रेम की हिलोरें उनके सीने में ज़रूर बही होंगी। आप सभी को RTN 9 न्यूज़ के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्लीज सब्सक्राइब RTN 9 न्यूज़, जो जन जन की आवाज़ हुआ है। प्लीज सब्सक्राइब।